तो हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। आज हम बताना चाहते हैं जो मेरी गाड़ी चलाने पे बबलिंग करती हैं, क्लच बबलिंग जिसे बोलते हैं। जैसे हम क्लच को छोड़ा, थोड़ा सा छोड़ा, पहले फर्स्ट गियर दिया और थोड़ा सा ऐसे बबलिंग करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी ट्रैफिक में चला रहे हैं और क्लच थोड़ा सा दबाए हैं तो ऐसे ऐसे हिला करती हैं। इसका मेन कारण क्या है? स्कूटी में भी होता है, हीरो की स्प्लेंडर हो गई, पैशन हो गई, शाइन हो गई, सब में होता है। लेकिन स्कूटियों में ये होता है, उसका सूखा क्लच होता है। तो उसमें मेन कारण होता है कि जब भी हम स्कूटी फर्स्ट या सेकंड सर्विस, फर्स्ट में तो ऐसे नहीं खुलता है, सेकंड या थर्ड में क्लच को जरूर साफ़ करो दे। क्लच में जो डस्ट आ जाती है, इसके जो रोलर लगे होते हैं उसमें थोड़ी सी ग्रीस आयलिंग करवा दें, उससे हमारी गाड़ी की बबलिंग दूर हो जाती है। एक्टिवा हो गई, प्लेजर, मास्ट्रो जो भी है। और दूसरी चीज़ उसका सबसे मेन कारण है, वो तो हो गया एक्टिवा, प्लेजर, मास्ट्रो, वो तो नॉर्मल सी बात है, उसका सूखा क्लच होता है। हर कस्टमर को हर मिस्त्री भाई खोल लेगा, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मेन चीज़ आती है आपकी जो ऑयल वाला क्लच होता है, जैसे कि मेरी पैशन प्रो, सुपर डिलक्स, शाइन, ये सब गाड़ियां हैं। इनमें तो सब ऑयल में भीगा होता है। ये जब ऐसे ऐसे करती हैं तो इनका मेन कारण होता है हमारी ये हाउसिंग, जिसमें क्लच प्लेट चलती है, उसका तो सूखा क्लच हो गया, इसमें ऑयल में भीगी रहती हैं। तो इसमें इसका जो बबलिंग का मेन कारण है उसका ये होता है। जैसे कि ये मेरी सुपर की हाउसिंग हो गई, जो कि प्रॉपर ठीक है। हम इसको थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने हाथ में उठा लिया। इसमें हमको चेक करना है, ये ऐसे ऐसे करना है, एक तरह, एक नीचे को हाथ पुश करना है, एक थोड़ा सा ऊपर, एक नीचे को एक ऊपर को उठा के चेक करना है रबड़ तो कटी नहीं। जैसे कि ये मेरी रबड़ है, जब आप इसको ऐसे करेंगे तो हमारी जो रबड़ अगर कटी होगी तो इसमें प्ले बताएगी। फिलहाल ये कटी नहीं है तो सही है। और जब कटी होगी तो आप ऐसे करेंगे तो ये हिलेगी, ये तो नहीं हिल रही है। अगर ये रबड़ कटी है तो आपकी गाड़ी जब क्लच चलेगा तो जितनी ये रबड़ कटी होगी उतनी ही जब आप क्लच छोड़ेंगे, गेयर न्यूट्रल करेंगे तो आपकी गाड़ी बबलिंग करेगी। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर ये रबड़ सही है उसके बाद भी मेरी गाड़ी बबलिंग कर रही है, उसका मेन कारण होता है ये मेरे इस हाउसिंग कटोरे का दांत, जो आपकी देख रहे होंगे, प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, दांत दिख रहे होंगे। ये मेरी क्लच प्लेट हो गई। ये क्लच प्लेट जब मेरी इस हाउसिंग में ऐसे जाती है तो और मेरी हाउसिंग ऐसे घूमती है, क्योंकि जब ऐसे घूमेगी तभी ये मेरा निशान ये प्रॉपर बनता है। इधर को जब घूमेगी, क्योंकि उधर को घूमे तो निशान क्योंकि आवश्यकता नहीं। जब मेरी ये ऐसे चलती है तो हाउसिंग जो है ये कट जाती है, प्रॉपर एक तरफ कटेगी, क्योंकि इधर ही कटेगी, क्योंकि इधर को हमारा क्लच चलता है। तो सब में ऐसे निशान आते हैं। जब ये निशान आ जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, आप देखते होंगे ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कभी दूसरा तीसरा गियर पड़ा, आप डालते तो अचानक से खड़खड़ाने लगती है। ऐसा लगता है मेरी गाड़ी में क्लच में कुछ लड़ रहा है या बहुत खड़खड़ा रही है। ऐसे ऐसे छोड़ते हैं तो बबलिंग भी करती है। उसका मेन कारण होता है ये दांत। अगर मेरे दांत कट जाते हैं तब भी मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे बबलिंग करती है। फर्स्ट गियर में, सेकंड में, थर्ड में, हर गियर में बबलिंग करेगी, लेकिन अक्सर करके फर्स्ट गियर में ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, अगर रबड़ कटी है तो रबड़ बदला देंगे, बबलिंग ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर रबड़ सही है और फिर भी बबलिंग कर रही है तो हमारी ये दांत, अगर ज़्यादा दांत कटे हैं तो मेरा तो यही कहना है, इसको चेंज करवा दो। गाड़ी कोई भी हो, सुपर स्प्लेंडर, शाइन, जो भी है, ड्रीम योगा, एक्सप्रो, जो भी है, सब में हाउसिंग लगी होती है, तो इसको ज़रूर चेंज करवा दें। ये मेन कारण होती है। इसका मेन रीज़न नहीं है, इसको चेंज करवा दोगे तो मेरी ये बबलिंग सही हो जाएगी। अगर दांत कम कटे हैं तो आप रेती के माध्यम से या ग्लेंडर के माध्यम से इसको थोड़ा सा ऐसे घिस देंगे ना, तो मेरी प्रॉपर एकदम, हल्की अगर कटी है तो रेती लगा दो, तभी हमारा ये क्लच प्लेट का ये जो दांत है ये इसमें जब फंसेगा नहीं तो मेरा क्लच नहीं फंसेगा। और तीसरी बात ये है कि जब आप इसको कंप्लीट रखेंगे ना तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया चलेगी। अब मेरा एक भी और कहना है कि बबलिंग भी कई प्रकार की होती है। किसी की गाड़ी बबलिंग करती है तो किसी का बुश कट जाते हैं, किसी का तीली का जाल ढीला होता है, वो भी बबलिंग हो गई। बबलिंग, एक क्लच की बबलिंग ऐसी होती है जो हम क्लच के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्लच जैसे छोड़ा तो बबलिंग। और एक बबलिंग होती है किसी के में हवा कम है वो बबलिंग, किसी का टायर में लहर है, टायर में लहर है, या रिम में लहर है, या मेरी चेंची टेढ़ी है, या अगला टायर जो है पंचर वाला कहीं बनवाया तो उसका टायर नहीं बैठा तो वो भी बबलिंग हुई। लेकिन जो मेरी क्लच की बबलिंग होती है उसका मेन कारण यही होता है, ये मेरी हाउसिंग। अगर मेरी हाउसिंग गड़बड़ है या उसके दांत कटे हैं या उसकी रबड़ कटी है, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे ये कई बार रिपेयर करो तो अक्सर करके ये ख़राब हो जाती है, तो मेरी ये हाउसिंग नहीं भी आती है। समथिंग स्प्लेंडर की 1200 के आसपास है और सुपर की तो 1500 के ऊपर ही होगी। फिलहाल हमने एक दो बार ख़रीदा है। रेट तो बढ़ते रहते हैं क्योंकि गाड़ियाँ इतनी महंगी हो रही तो रेट तो बढ़ना। तो मेरा तो यही कहना है कि जब भी ये दिक्कत हो तो प्रॉपर ये काम कस्टमर भाई और मिस्त्री भाई दोनों लोग
ज़रूर करवा लें, इससे हमारी गाड़ी बहुत बेहतर चलती है, बहुत ही अच्छी चलेगी, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जानकारी कैसी लगी थोड़ा सा कमेंट्स करके बताएं और थोड़ा सा सपोर्ट करें। धन्यवाद।